मैं इन चोचलेबाजियों को नहीं मानता। उसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा, और अगर उसने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मिडिल क्लास मेघा की कहानी में अब तक हमने देखा कि मेघा अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस को बहुत कुछ कह जाती है और वो गुस्से में वहाँ से वापस लौट आती है। मेघा बहुत परेशान रहती है। काफ़ी सोचने के बाद वो एक फैसला करती है। तो चलिए इस कहानी में आगे चलते हैं। मेघा बहुत सोचती है। उसे अपने बाबा की इज्जत की बहुत परवाह होती है। वो अपने बाबा का सर झुकाना नहीं चाहती, मगर वो उस इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती जिसे वो जानती नहीं है, जिसे उसने कभी देखा नहीं, कभी उसके बारे में सुना नहीं। पर अपने बाबा की नाराजगी और अपने बाबा का सर झुकता हुआ नहीं देख सकती। बहुत सोचने के बाद मेघा एक फैसला करती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं शेखर से शादी करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मैं शेखर से एक बार मिलना चाहती हूँ, और अगर शेखर मुझे पसंद आएगा तो ही मैं उससे शादी करूँगी, वरना मैं ये शादी नहीं करूँगी। मेघा की माँ ये बात मेघा के बाबा को बताती है। उसके बाबा मेघा से कहते हैं, और अगर वो तुझे पसंद नहीं आया तो तू ये शादी नहीं करेगी? मजाक बना रखा है। शादी तो तेरी उसी से होगी। तेरी पसंद नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेघा को अपने बाबा की बातें बहुत तकलीफ देती हैं। वो अपने बाबा से कहती है, आपने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी मर्जी जाने मेरी शादी तय कर दी। कम से कम मुझे एक बार तो उससे मिलने दीजिए। क्या मेरी जिंदगी पर मेरा इतना भी हक नहीं है? इतना कहते ही उसके बाबा उस पर बहुत जोर से गुस्सा करते हैं। मेघा अपने बाबा के गुस्से से बहुत डर जाती है। मेघा के बाबा थोड़े कड़क मिजाज हैं। वो अपनी बात के आगे किसी की कोई बात नहीं सुनते। मेघा फौरन अपने कमरे में चली जाती है। वो बहुत रोती है। तभी मेघा की माँ उन्हें समझाती है। वो मेघा के बाबा से कहती है, एक बार मेघा की बात सुन लीजिए। वो सही तो कह रही है। शादी करके पूरी जिंदगी उसे ही तो उसके साथ गुजारनी है। एक बार उसे लड़के से मिलने दीजिए। और आजकल तो सभी एक दूसरे से मिलते हैं, इसमें बुराई ही क्या है? उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने निकल चले हम, कम से कम उसकी एक बात का तो मान रख लीजिए। हमने लड़के को बिना देखे बिना जाने अपनी बच्ची उसे सौंपने का फैसला कर लिया। कम से कम उसकी तसल्ली के लिए ही उसे उससे मिलने दे दीजिए। उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है ये। एक बार उसकी बात सुन लीजिए। इतना समझाने के बाद भी उसके बाबा अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। वो कहते हैं, अगर इसने उससे मिलने के बाद उसे शादी करने से इनकार कर दिया तो क्या ये शादी नहीं होगी? मैंने उन्हें जबान दी है, ये शादी तो होकर रहेगी। ये जो आजकल मिलने मिलाने के जो ये चोचले हैं ना, मैं इन्हें नहीं मानता। उसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। जाकर उससे बोल दो इस शादी के लिए तैयार हो जाए। अगर जरा भी इसने कोई हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा के बाबा के आगे उसकी माँ की भी कुछ नहीं चलती। वो चुपचाप मेघा के पास चली जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो मेघा से कहती है, बेटा, तेरे बाबा नहीं मानेंगे। तू अपनी जिद छोड़ दे। तू जानती है ना अपने बाबा को, वो किसी की नहीं सुनते। मेघा अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। मेघा और उसकी माँ उनकी जिद के आगे घुटने टेक देती हैं। 2 दिनों बाद मेघा के बाबा के पास एक फोन आता है। उस फोन पर बात करने के बाद मेघा के बाबा मेघा से कहते हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें बाहर जाना है। मेघा अपने बाबा से पूछती है कि हमें कहाँ जाना है, मगर उसके बाबा बस उससे इतना ही कहते हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा, हमें अभी निकलना है। मेघा और उसकी माँ कुछ समझ नहीं पाती। वो बस चुपचाप तैयार होने लगती है। घर से निकलने से पहले मेघा एक बार फिर से अपने बाबा से पूछती है, बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? वो कुछ नहीं कहते, बस मेघा और उसकी माँ को लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर मेघा और उसकी माँ यही सोचती हैं कि आखिर वो कहाँ जा रही हैं।
उसके बाबा उन्हें कुछ बता क्यों नहीं रहे? वो अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई रहती है। आखिर मेघा के बाबा उन्हें कहाँ लेकर जा रहे होते हैं? वो उन्हें क्यों कुछ नहीं बताते? दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।